हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स में। तो आज पढ़ेंगे रेस्पिरेशन इन प्लांट। इस लेक्चर में पढ़ेंगे ग्लाइकोलिसिस। तो स्टार्ट करते हैं। ग्लाइको का मतलब क्या होता है? शुगर। और लाइसिस का मतलब होता है स्प्लिटिंग। मतलब इसमें पढ़ेंगे शुगर का स्प्लिटिंग। ठीक है। जो ग्लूकोज होता है वो स्प्लिट करेगा। ठीक है। ग्लूकोज होता है 6 कार्बन, वो स्प्लिट करेगा किसमें? 2। उसमें 2 मॉलिक्यूल में स्प्लिट करेगा 3 कार्बन में। ठीक है, उसको देखेंगे। सो देखो, जो ग्लूको होता है, ग्लूको का मतलब क्या है? देखो ग्लाइको। ठीक है, ग्लाइको का मतलब होता है शुगर। ठीक। और लाइसिस, लाइसिस का मतलब क्या होता है भाई? इसका मतलब होता है स्प्लिटिंग। मतलब इसमें हम लोग पढ़ेंगे शुगर का स्प्लिटिंग। ठीक है। तो ग्लाइको का मतलब होता है शुगर और लाइसिस का मतलब होता है स्प्लिटिंग। ठीक है। तो इसमें पढ़ेंगे क्या? शुगर का स्प्लिटिंग। सो ग्लाइको का मतलब होता है शुगर और लाइसिस का मतलब होता है स्प्लिटिंग। मतलब शुगर का स्प्लिटिंग को इसमें डिस्कस करेंगे, कैसे स्प्लिटिंग होता है शुगर का, उसको आप देखते रहो। क्लियर है? तो इसमें समझो कि कहाँ होता है ग्लाइकोलिसिस, कहाँ होता है? ये ओकर होता है किसमें? साइटोप्लाज्म में। ठीक है। सो ग्लाइकोलिसिस कहाँ होता है भाई? ग्लाइकोलिसिस ऑकर इन साइटोप्लाज्म। ठीक है। ये किसमें होता है? ऑकर इन साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में क्या होता है? ग्लाइकोलिसिस होता है। साइटोप्लाज्म में क्या होता है? साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलिसिस होता है। ठीक है। फिर बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट। तो देखो, जो ग्लाइकोलिसिस कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म में होता है। ठीक है। अब बात करेंगे जो प्लांट में है, प्लांट में ग्लूकोज कहाँ से डायरेक्ट होता है। तो बात करेंगे कि प्लांट जो होता है, प्लांट में, ठीक है, प्लांट में जो ठीक है, जो ग्लूकोज है, प्लांट में जो ग्लूकोज है कहाँ से डायरेक्ट होता है? आप समझो, प्लांट में ग्लूकोज कहाँ से डायरेक्ट फ्रॉम, ठीक है, कहाँ से होता है? डायरेक्ट। सो प्लांट में जो ग्लूकोज है ये कहाँ से होता है? डायरेक्ट फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट्स होता है बेटे। कहाँ से होता है ये? कार्बोहाइड्रेट्स होगा या फ्रक्टोज होगा। ठीक है। तो प्लांट में ग्लूकोज कहाँ से होता है? ड्राइव्ड फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट या फिर और फ्रक्टोज से। ठीक है। तो प्लांट में जो शुगर, जो ग्लूकोज होता है, ठीक है, कहाँ से होता है? डायरेक्ट फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट और फ्रक्टोज से क्या होता है? वहां से ये ग्लूकोज डायरेक्ट होता है किसमें? प्लांट में। आपके एनसीईआरटी में मतलब गिवन है कि आप समझो कि जो फ्रक्टोस होता है, ठीक है, जो आप समझो कि जो क्या होता है? जो सुक्रोस है, सुक्रोस, जो सुक्रोस है, ठीक है, सुक्रोस में अगर आप सिरोको, ठीक है, आप समझो कि सुक्रोस में अगर इन्वर्टेज, ठीक है, अगर सुक्रोस को आप इन्वर्टेज एंजाइम से ब्रेक करोगे तो किसमें ब्रेक होता है? ये स्प्लिट होता है किसमें? ग्लूकोज में और फ्रक्टोस में। बात समझ आ रहा है आपको कि आप सुक्रोस में क्या करोगे? इसको इन्वर्टेज एंजाइम से ब्रेक करोगे तो किसमें ब्रेक होगा? ये ब्रेक होगा ग्लूकोज में। और किसमें होगा ब्रेक? किया होगा फ्रक्टोज में। ठीक है। ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में क्या होगा? ये ब्रेक होगा। तो आपको समझना है कि जो प्लांट होता है, प्लांट में ग्लूकोज कहाँ से होता है? ड्राइव्ड। प्लांट में ग्लूकोज डायरेक्ट फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट या फ्रक्टोज। आपके स्टार्टिंग में गिवन है क्या? इसमें आप लिख सकते हो सुक्रोज। ठीक है, सुक्रोज। ठीक। तो प्लांट में जो होता है, ये समझो आपके प्लांट में ग्लूकोज होता है डायरेक्ट कहाँ से? सुक्रोज से, या आप बोल सकते हो फ्रक्टोज से। क्लियर है? और जो सुक्रोज होता है, अगर आप सुक्रोज में इन्वर्टेज एंजाइम करोगे तो किसमें स्प्लिट होगा? ये स्प्लिट होगा ग्लूकोज में प्लस फ्रक्टोज में। ठीक है। अगर आप इसमें क्या करोगे? अगर आप इसमें इन्वर्टेज एंजाइम दोगे तो इसमें होगा स्प्लिट ग्लूकोज फ्रक्टोज में। तो आपको मतलब एक क्लियर कट समझ आना चाहिए कि जो ग्लाइकोलिसिस है, ग्लाइकोलिसिस का मतलब क्या है? किसमें क्या करना है हम लोग को? शुगर का स्प्लिटिंग करना है। कहाँ पर होता है ग्लाइकोलिसिस? ये होता है साइटोप्लाज्म में। ठीक है। ग्लाइकोलिसिस कहाँ होता है भाई? ये होता है साइटोप्लाज्म में। ठीक है। इसमें समझो, इसमें होता क्या है, मेन आपको समझना है इसमें कि प्लांट में ग्लूकोज कहाँ से होता है? डायरेक्ट फ्रॉम सुक्रोज और फ्रक्टोज से। सुक्रोज ब्रेक डाउन होता है किसमें? ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में। ठीक है। सुक्रोज किसमें होता है ब्रेक डाउन? इन्वर्टेज एंजाइम से ब्रेक डाउन किसमें होता है? ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में। सुक्रोज क्या होता है? ये ब्रेक डाउन होता है। और पूरा ग्लाइकोलिसिस में, ठीक है, 10 स्टेप रिएक्शन है। ठीक है, 10 चेन रिएक्शन है इसमें। इसमें कितने चेन रिएक्शन है? इसमें 10 चेन रिएक्शन है। मतलब बोल सकते हो कि इसमें 10 स्टेप है। ठीक है, 10 स्टेप रिएक्शन है। ग्लाइकोलिसिस कितने स्टेप का रिएक्शन है? इसमें 10 स्टेप रिएक्शन है। ठीक है। तो ग्लाइकोलिसिस में 10 स्टेप रिएक्शन है। ग्लाइकोलिसिस में कितने स्टेप रिएक्शन है? इसमें 10 स्टेप रिएक्शन है। तो आप डिस्कस करेंगे कि ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस आखिर में होता कैसे है। ठीक है, कैसे ग्लूकोज ब्रेकडाउन होता है किसमें? 2 पायरुविक एसिड में। मेन हम लोग क्या करना है? ग्लूकोज से क्या बनाना है? इसमें हम लोग मेन बनाना है, समझो
कि फाइनली हम लोग को ग्लूकोज को, ठीक है, ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करना है, मतलब ग्लूकोज में ऑक्सीडेशन करना है, ठीक है, ग्लूकोज में क्या करना है, ऑक्सीडेशन करना है और क्या फॉर्म करना है, 2 मॉलिक्यूल किसका, पायरुवेट एसिड का, ठीक है, 2 मॉलिक्यूल किसका, पायरुवेट एसिड का फॉर्म करना है। तो मेन यही हम लोग का प्रोसेस है कि ग्लूकोज में क्या करेंगे हम लोग, ग्लूकोज में ऑक्सीडेशन करेंगे और क्या फॉर्म करेंगे, 2 पायरुवेट एसिड। ग्लूकोज में क्या करेंगे, ग्लूकोज में ऑक्सीडेशन करेंगे और क्या फॉर्म करेंगे, ग्लूकोज में ऑक्सीडेशन करके फॉर्म करेंगे 2 पायरुवेट एसिड। यही हम लोग का क्या है, यही हम लोग का फाइनल रिजल्ट है। कैसे होगा ऑक्सीडेशन, कैसे पूरा 10 स्टेप रिएक्शन होगा, उसको 1 बाय 1 देखो, बहुत सिंपल है। आपको लग रहा होगा कि कैसे बोल रहा हूँ भाई, मेरे को जब मैं इसको समझ रहा था, ठीक है, इसको मैं गो थ्रू कर रहा था तो मेरे को लग रहा था हार्ड होगा, लेकिन जब इसको मैं एक बार स्टडी किया तो फिर लगा कि बहुत सिंपल है। आपको भी अगर लग रहा होगा अभी कि हार्ड है बोल के, लेकिन आप एक बार इसको समझ लोगे तो आपको भी ये सिंपल लगेगा। तो देखो आप इस पूरे स्टेप को, ठीक है। सो अब देखेंगे इसको पूरे प्रोसेस कि आखिर में पूरा प्रोसेस कैसे होता है, उसको 1 बाय 1 करके देखते हैं, ठीक है। सो समझो आप, सो पूरे स्टेप को देखेंगे। टोटल इसमें 10 स्टेप रिएक्शन, ठीक, इसमें टोटल कितने स्टेप रिएक्शन है, 10 स्टेप रिएक्शन है। उसको देखो, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे किससे, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे ग्लूकोज, ठीक है। तो देखो आप समझो इसको ध्यान से कि ये ग्लूकोज है। सबसे पहले ग्लूकोज में क्या होगा, सबसे पहले ग्लूकोज में आप समझना ध्यान से इसको, सबसे पहले ग्लूकोज में क्या होगा, इसमें ऑक्सीडेशन होगा, मतलब इसमें एक एटीपी, इसमें क्या होगा, इसमें एक एटीपी का यूज होगा, ठीक, इसमें एक एटीपी यूज होगा और क्या फॉर्म होगा, इससे एक एटीपी यूज करके इसमें क्या फॉर्म होगा, इसमें एडीपी फॉर्म होगा, ठीक। मतलब एटीपी से क्या बनेगा, एटीपी से एडीपी बनेगा, ठीक है। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट से क्या बनेगा, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, ठीक है। इसमें एक एटीपी यूज होगा और क्या फॉर्म होगा समझो, और क्या फॉर्म होगा, इसमें बनेगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ठीक, क्या फॉर्म होगा, इससे फॉर्म होगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ठीक है। इससे क्या फॉर्म होगा भाई, इससे फॉर्म होगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। तो इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, देखो एक इसमें एक एटीपी का यूज हो रहा है, एक एटीपी का यूज करके क्या फॉर्म हो रहा है, एडीपी, क्या बन रहा है इसमें, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। फिर उसके बाद ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में क्या होगा, इसके बाद ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में फिर से इसमें समझो इसका आइसोमर, ठीक है, इसका क्या बनेगा, इसका आइसोमर बनेगा। इसका आइसोमर क्या है समझो, इसका आइसोमर जिसको बोलते हैं फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, ठीक है। ग्लूकोज का आइसोमर क्या है, फ्रक्टोज, ठीक है। आपको पता होगा ग्लूकोज का आइसोमर क्या है, ग्लूकोज का आइसोमर है फ्रक्टोज, ग्लूकोज का आइसोमर क्या है, फ्रक्टोज है। तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का आइसोमर बनेगा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। बात समझ आ रहा है आपको कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का आइसोमर क्या बनेगा, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, ठीक है। तो यहाँ तक तो आपको पूरा मतलब सिंपल है, तो आपको समझ आ गया होगा कि सबसे पहले हम लोग क्या किया, सबसे पहले ग्लूकोज लिए, ठीक है। ग्लूकोज जो था, ठीक है, 6 कार्बन मॉलिक्यूल का था, ठीक है। तो ग्लूकोज सबसे पहले ग्लूकोज में हम लोग ग्लूकोज को ऑक्सीडेशन के, मतलब एक एटीपी से, एक एटीपी से क्या फॉर्म की, एटीपी से फॉर्म की एडीपी, एटीपी से फॉर्म की एडीपी। तो इससे क्या बना, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। एटीपी से फॉर्म की एडीपी, ठीक, एक एटीपी का यूज किया, इसमें कितने एटीपी का यूज किया, इसमें 1 एटीपी का यूज करके क्या फॉर्म किए, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। इसमें 1 एटीपी का यूज करके फॉर्म किए ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। फिर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का आइसोमर बनाए, फिर क्या किया, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का आइसोमर बनाए जिसको बोलते हैं फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का फिर क्या बनाया, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का फिर बनाया उसका आइसोमर जिसको बोलते हैं क्या, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का फिर क्या बन गया, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बन गया। इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद इसमें फिर से आप समझना, इसके बाद इसमें क्या करते हैं, जो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट है, जो क्या है, जो है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। उसके बाद इसमें क्या करते हैं, इसके बाद फिर से इसमें एक एटीपी यूज होता है। इसमें क्या फिर होता है, इसमें फिर से एक एटीपी का इसमें यूज होता है और क्या बनता है इसमें, एडीपी, ठीक है। तो इसमें आप समझो कि फिर से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बाद इसमें एक एटीपी का इसमें क्या होता है, इसमें एक एटीपी का फिर से इसमें क्या होता है, यूज होता है, ठीक। इसमें क्या होता है, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के बाद इसमें फिर से एक एटीपी का इसमें यूज होता है और क्या बनता है, फिर से एक एडीपी बनता है। इससे क्या फॉर्म होगा, इससे फॉर्म होता है फ्रक्टोज, इससे क्या फॉर्म होगा समझो आप, फ्रक्टोज 1,6,20 फॉस्फेट,
बात समझ आ रहा है आपको कि सबसे पहले हम लोग इस पूरे मतलब रिएक्शन को मैं फिर से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आपको देखो सबसे पहले क्या किया हम लोग, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन मतलब एक एटीपी का यूज किया और फॉर्म की एटीपी। इसमें कौन सा एंजाइम इन्वॉल्व है, इसमें एंजाइम को बोलते हैं हेक्सोकाइनेस, जो आपके एनसीईआरटी में गिवन है, ठीक है। तो हेक्सोकाइनेस एंजाइम है जो हेल्प करता है किसको कन्वर्ट करने में, ग्लूकोज से क्या फॉर्म हो गया, ग्लूकोज से फॉर्म हो गया ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। फिर उसके बाद ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का आइसोमर बना है जिसको बोलते हैं फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। फिर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट जो ठीक है जो क्या था, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट था, उसको फिर से उसमें एक एटीपी यूज किए। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में फिर से एटीपी यूज करने के बाद क्या फॉर्म हो, एडीपी। फिर क्या बन गया, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। फिर क्या बन गया, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट बन गया, ठीक है। फिर क्या बन गया भाई, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट बन गया। इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट स्टेप, ठीक है। तो इसके बाद देखो नेक्स्ट स्टेप क्या है, जो फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट है, ठीक है, इसको स्प्लिट करते हैं किसमें, इसको स्प्लिट करते हैं 2 शुगर में। मतलब ये 6 कार्बन का शुगर था, इसको 3 कार्बन शुगर में स्प्लिट करेंगे, ठीक है। इसको 3 कार्बन शुगर में क्या करेंगे, इसको 3 कार्बन शुगर में स्प्लिट करेंगे। तो इससे क्या बनेगा, देखो जो फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, ठीक है, जो क्या है देखो, जो फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट है इसको 2 शुगर में स्प्लिट करेंगे, ठीक, 3 कार्बन शुगर में स्प्लिट करेंगे, मतलब ट्रायोस फॉस्फेट, ठीक। इसको किस में स्प्लिट करेंगे, इसको स्प्लिट किस में करेंगे, ट्रायोस फॉस्फेट में। आप समझना कि इसको हम लोग किस में स्प्लिट कर रहे हैं, हम लोग ट्रायोस फॉस्फेट, ठीक है, ट्रायोस फॉस्फेट में इसको स्प्लिट कर रहे हैं। तो क्या बनेगा, इससे बनेगा, आप समझना, अगर हम लोग इसको 2 मतलब इसको हम लोग 2 ट्रायोस फॉस्फेट में स्प्लिट करेंगे, इसको किस में स्प्लिट कर रहे हैं, जो फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट है, जो क्या है, जो है फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट है, इसको हम लोग 2 ट्रायोस, इसको 2 ट्रायोस फॉस्फेट में हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको स्प्लिट कर रहे हैं। बात समझ आ रहा है आपको कि जो फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट है, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, ठीक है, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट को हम लोग क्या कर रहे हैं, स्प्लिट कर रहे हैं 2 किसमें, ट्रायोस फॉस्फेट में, ठीक। इसको 2 किसमें स्प्लिट कर रहे हैं, ट्रायोस फॉस्फेट में स्प्लिट कर रहे हैं। कौन कौन सा देखो, ठीक है, कौन कौन सा में हम लोग इसको स्प्लिट कर रहे हैं, उसको आपको समझना है। बात समझ आ रहा है आपको ना, कि सबसे पहले हम लोग क्या किए, सबसे पहले ग्लूकोज से एक बार क्या फॉर्म किए, सबसे पहले ग्लूकोज से फॉर्म किया ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जिसमें एक एटीपी का यूज हुआ। सबसे पहले ग्लूकोज से क्या फॉर्म किया, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जिसमें एक एटीपी का यूज हुआ। फिर उसके बाद ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का क्या फॉर्म किया, उसके बाद ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का आइसोमर फॉर्म किया, ठीक है, जिसको बोलते हैं फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। जिसके पास ग्लूकोज 6 फॉस्फेट क्या फॉर्म किया, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट इसका आइसोमर है। इसके बाद फिर से क्या किया, एक एटीपी का यूज किए। इसके बाद फिर से एक एटीपी का यूज किया और क्या फॉर्म किए, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। इसके बाद फ्रक्टोज 1,6 बिस जो बिस फॉस्फेट है इसको 2 ठीक, इसके बाद 2 इसको ट्रायोस फॉस्फेट में स्प्लिट किया, ठीक है, 2 इसको ट्रायोस फॉस्फेट, 2 ट्रायोस फॉस्फेट में इसको स्प्लिट किया। इसके बाद देखो इसमें क्या फॉर्म है, इसको ग्लिसरॉल्डिहाइड फॉस्फेट बनेगा। फिर से क्या बनेगा, ग्लिसरॉल्डिहाइड फॉस्फेट। तो आप इसको देखो, ग्लिसरॉल्डिहाइड फॉस्फेट, ठीक है, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बनेगा। इससे क्या फॉर्म होगा, इससे फॉर्म होगा एक बनेगा ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और एक क्या बनेगा, एक को बोलते हैं, ठीक है, एक बनेगा जिसको बोलते हैं ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। एक फॉर्म होगा जिसको बोलते हैं ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, एक बनेगा फॉस्फोर, ठीक है, एक बनेगा क्या, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ठीक है। इसको हम लोग देखो, अगर फ्रक्टोज को 1,6 बिस फॉस्फेट को स्प्लिट करेंगे तो एक बनेगा ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, एक बनेगा ड्राई हाइड्रोक्सी एसीटोन, एक बनेगा क्या, ड्राई हाइड्रोक्सी एसीटोन। तो ट्रायोस फॉस्फेट को हम लोग क्या करेंगे, देखो ट्रायोस फॉस्फेट में हम लोग स्प्लिट कर रहे हैं, ठीक है, किसमें स्प्लिट कर रहे हैं, ट्रायोस फॉस्फेट को स्प्लिट कर रहे हैं किसमें, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में, और किसमें कर रहे हैं इसको स्प्लिट, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन में, ठीक है। सो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन में इसको स्प्लिट कर रहे हैं, ठीक है। दोनों क्या है, इंटरचेंजेबल है, ठीक है, दोनों क्या हो सकते हैं, आपस में
कन्वर्टेबल हो सकते हैं, दोनों आपस में एक दूसरे पर कन्वर्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो ट्रायोस फॉस्फेट से क्या बन गया, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन, जो कैसे हैं, जो 3 कार्बन है, ठीक है, 3 कार्बन के शुगर हैं, ठीक है, 3 कार्बन के क्या है, शुगर है। तो आपको समझ आ गया कि फ्रक्टोस 1,6-बिस फॉस्फेट को, अगर फ्रक्टोस 1,6-बिस फॉस्फेट को स्प्रेड करेंगे, ठीक है, तो इससे क्या फॉर्म होगा, ट्रायोस फॉस्फेट, 2 ठो क्या बनेंगे, 2 मॉलिक्यूल फॉर्म होंगे किसके, ट्रायोस फॉस्फेट के, जो 3 कार्बन शुगर के होंगे। एक को बोलते हैं ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और दूसरे को बोलते हैं डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। क्या बोलते हैं इसको, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, ठीक है। क्या बोलते हैं भाई इसको, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, जो कैसा है, 3 कार्बन का शुगर है, ठीक है, 3 कार्बन का शुगर है इसको, ठीक, 3 कार्बन मॉलिक्यूल का ये शुगर है, ठीक है। इसके बाद देखो क्या फॉर्म होगा, इसके बाद फिर से फॉर्म होगा क्या, इसके बाद क्या फॉर्म होगा भाई, इसके बाद फिर से जो फॉर्म होगा एक NAD+, ठीक, एक NAD+ को यूज करेगा और क्या फॉर्म, क्या बनेगा इससे, इससे बनेगा NADH+, ठीक है। तो एक NAD+ यूज होगा और क्या फॉर्म होगा इससे, इससे बनेगा NAD+, ठीक है। एक NAD+ इससे यूज होगा, क्या फॉर्म होगा, इससे फॉर्म होगा NADH+, ठीक है, NADH+ से क्या फॉर्म होगा, NADH+ फॉर्म होगा, ठीक है। तो इससे क्या बनेगा देखो, अब जो भी चीज बनेगा डबल बनेगा, ठीक। इसके बाद इस रिएक्शन के बाद फिफ्थ स्टेप के बाद अब जो भी चीज बनेगा वो कैसे बनेगा, डबल बनेगा। यहाँ तक हम लोग क्या कर रहे थे, यहाँ तक हम लोग पूरा खर्चा कर रहे थे, ठीक, यहाँ तक पैसा उड़ा रहे थे, मतलब ATP यूज कर रहे थे, ठीक है। एक फर्स्ट स्टेप है, ठीक है, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, टोटल हम लोग ने 5th स्टेप कंप्लीट किया है, ठीक है। 5वें स्टेप में हम लोग क्या किया है, ATP का यूज किए हैं, मतलब इसमें खाली ATP यूज हुआ है, इसमें ATP कहीं से आया नहीं है, खाली ATP हम लोग खर्चा किए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले फिर से मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ, चलो एक बार, तो आपको क्लियर आज समझ आती जाएगा। सबसे पहले समझना है आपको, देखो कि जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज से क्या बनेगा, ग्लूकोज सबसे पहले एक ATP यूज करके बनेगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। कौन सा एंजाइम रेस्पॉन्सिबल है, हेक्सोकाइनेस। ग्लूकोज से बनेगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, तो इसमें एक ATP यूज होगा, कौन सा एंजाइम रेस्पॉन्सिबल है, हेक्सोकाइनेस। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का फिर क्या बनेगा, आइसोमर, जिसको बोलते हैं क्या, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। फिर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में फिर से एक ATP का यूज होगा और क्या फॉर्म होगा, फ्रक्टोज 1,6-बिस फॉस्फेट। फ्रक्टोज 1,6-बिस फॉस्फेट के बाद क्या फॉर्म होगा, इससे बनेगा ट्रायोस फॉस्फेट। फिर ट्रायोस फॉस्फेट, ठीक है, 2 ठो क्या बनेंगे, 2 ट्रायोस फॉस्फेट बनेंगे, ठीक है, 2 क्या बनेंगे, 2 ट्रायोस फॉस्फेट बनेंगे। जो ट्रायोस फॉस्फेट है, एक को बोलेंगे क्या, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और दूसरे को बोलेंगे डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। एक को क्या बोलेंगे, एक को बोलेंगे ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और दूसरे को बोलेंगे डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, ठीक है। एक को बोलेंगे ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और दूसरे को बोलेंगे डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। जो 3 कार्बन के, जो कितने कार्बन के शुगर हैं, 3 कार्बन के शुगर हैं, ठीक है, जो 3 कार्बन के शुगर हैं। उसके बाद फिर से क्या होगा इसमें, देखो फिर से NAD+ से क्या बनेगा, NADH+, ठीक है। तो इसके बाद इसमें क्या बनेगा, उसके बाद इसमें फिर से बनेगा जिसको बोलते हैं 2 ट्रायोस बिस फॉस्फेट, ठीक। क्या बनेगा भाई, इसमें बनेगा 2 ट्रायोस बिस फॉस्फेट बनेगा, ठीक, क्लियर है आपको। तो इसके बाद क्या बनेगा, इसमें 2 ट्रायोस बिस फॉस्फेट बनेगा। 2 ट्रायोस बिस फॉस्फेट में फिर इसके बाद क्या होगा, देखो 2 ट्रायोस बिस फॉस्फेट में इसके बाद आपको समझना है कि इसके बाद इसमें क्या होगा, 2 ट्रायोस बिस फॉस्फेट बाद फिर से इसमें एक ADP से, आपको समझना है कि इसमें ADP से क्या बनेगा, अब ADP से बनेगा ATP, ठीक। इसमें क्या बनेगा, अब ADP से बनेगा ATP और ये क्या हो जाएगा, आपको समझना है कि इसमें फिर से क्या बन जाएगा, 2 ट्रायोस फॉस्फेट। फिर क्या बन जाएगा, ये 2 ट्रायोस फॉस्फेट बन जाएगा। फिर 2 ट्रायोस फॉस्फेट के बाद फिर क्या समझो, फिर 2 ट्रायोस फॉस्फेट के बाद आप इसके बाद क्या बनेगा ये, ठीक है। इसको हम लोग फिर से देखेंगे तो इसको समझो कि 2 ट्रायोस फॉस्फेट बाद फिर क्या बनेगा। यहाँ तक आप इसको नोट करो, ठीक है। फिर मैं इसको रफ करूंगा तो इसको आप यहाँ तक नोट कर लो। आपको मतलब यहाँ से थोड़ा सा डाउट लग रहा हो तो मैं फिर से आपको क्लियर कर रहा हूँ, समझो आप कि फ्रक्टोज 1,6-बिस फॉस्फेट के बाद क्या बनेगा, ट्रायोस फॉस्फेट, ठीक है। 2 ठो क्या बनेंगे, ट्रायोस फॉस्फेट बनेंगे। कौन कौन सा, एक को बोलेंगे ग्लिसरॉल्डिहाइड
3 फॉस्फेट और एक बनेगा क्या, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। एक क्या बनेगा, एक को बोलेंगे ग्लिसल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और दूसरे को बोलेंगे डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, ठीक है, जो 3 कार्बन का शुगर है। फिर NAD प्लस से क्या बनेगा, NADH प्लस, ठीक, 2 इंटू क्या बनेगा, ट्रायोस बिस फॉस्फेट बनेगा, ठीक है। फिर एक ADP, ठीक है, फिर क्या होगा, फिर एक ADP से क्या बनेगा, एक ADP से बनेगा ATP, ठीक है। फिर क्या होगा, देखो फिर एक ADP से क्या बनेगा, ATP बनेगा, तो 2 इंटू ट्रायोस फॉस्फेट, फिर क्या बनेगा, 2 इंटू ट्रायोस फॉस्फेट फिर से बनेगा। इसके बाद क्या होगा, आप समझना कि जब, ठीक है, जब 2 क्या बन जाएगा, ट्रायोस फॉस्फेट, ठीक है। तो इसको नोट करो, फिर देखो कि जब क्या होगा, समझो आप, जब क्या बन गया है 2 इंटू ट्रायोस फॉस्फेट, ठीक है। इसके बाद समझ, इसमें इसके बाद क्या बनेगा, इसके बाद बनेगा 2 इंटू 2, ठीक है। तो इसके बाद क्या बनेगा, आप समझना है आपको, 2 इंटू ट्रायोस फॉस्फोग्लिसरेट, फिर क्या बनेगा, इसमें फॉस्फोग्लिसरेट बनेगा, ठीक है। फिर क्या बनेगा, फॉस्फोग्लिसरेट बनेगा, ठीक है। 2 इंटू 2 इंटू फॉस्फोग्लिसरेट बनेगा। फिर क्या बनेगा, इसमें देखो फॉस्फोग्लिसरेट बनेगा, ठीक, 2 इंटू 2 फॉस्फोग्लिसरेट बनेगा, ठीक है। तो इसमें क्या बना, आप समझ गए, 2 इंटू 2 क्या बना, इसमें फॉस्फोग्लिसरेट बना। तो आपको समझना है क्या बना, फिर 2 इंटू 2 फॉस्फोग्लिसरेट बना। उसके बाद इसमें क्या हुआ, देखो इसके बाद इसमें जो हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन इसमें रिमूव हो जाएगा, पानी निकल जाएगा इससे, ठीक है। इससे क्या होगा, फिर इससे जो पानी था निकल जाएगा, पानी निकल जाएगा तो क्या बनेगा ये, अगर इसमें से पानी निकल गया तो इसको बोलेंगे फॉस्फोइनॉल, ठीक है। इसके क्या बोलेंगे, इसको अगर इसमें से पानी निकल जाएगा तो इसको बोलेंगे फॉस्फोइनॉल, ठीक है। तो फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, अगर इनमें से क्या, अगर इनमें से पानी निकल जाएगा तो इसको बोलेंगे फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, ठीक है। अगर इनमें से क्या होगा, अगर इससे पानी निकल जाएगा तो इसको क्या बोलेंगे, अगर इससे जो पानी है निकल जाएगा, ठीक है, तो इसको बोलेंगे फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, ठीक है। अगर इससे पानी निकल जाएगा तो इसको बोलेंगे फॉस्फोफिनॉल पायरुवेट, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद इसमें फिर से आप समझना है कि इसके बाद इसमें क्या होगा, फिर से ADP से क्या बनेगा, ATP बनेगा, ठीक है। फिर से क्या होगा, इसमें एक ADP से क्या बनेगा, ATP बनेगा, ठीक है। फिर से ADP से क्या बनेगा, इसमें फिर से ADP से ATP बनेगा और फाइनली क्या बन जाएगा, 2 इंटू पायरुविक एसिड बन जाएगा। तो हम लोग जो चाह रहे थे, ठीक है, जो क्या बन गया, 2 इंटू पायरुविक एसिड बन गया, ठीक। एक ऐसा है ग्लाइकोलिसिस इनकम्प्लीट कंबंशन है, ठीक, इसको हम लोग कंप्लीट कंबंशन नहीं बोलते, इनकम्प्लीट है, ठीक है। तो आपको समझ आया होगा कि समझो, ठीक। यहाँ से मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बहुत लोग को मतलब कन्फ्यूजन होंगे, तो आप ध्यान सुनना। ट्रायोस फॉस्फेट जो है, ठीक है, जो ट्रायोस फॉस्फेट है इसको समझो ध्यान से आप। ट्रायोस फॉस्फेट से क्या बना है, ग्लिसल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और एक और क्या है, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, ठीक है। सो ट्राई फॉस्फेट से बना है, एक को बोलते हैं ग्लिसल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, दूसरे को बोलते हैं डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। जो 3 कार्बन का शुगर है, जो कितने हैं, जो 3 कार्बन के शुगर में स्प्लिट हो गए हैं। जो पहले क्या था 6 कार्बन का शुगर, वो किस में स्प्लिट हो गए हैं, उस 3 कार्बन के शुगर में स्प्लिट हो गए हैं, ठीक है। उसके बाद देखो फिर क्या होगा, फिर इसमें एक NAD, ठीक, NAD प्लस से क्या बनेगा, NADH प्लस, NAD प्लस से क्या बनेगा, NAD प्लस से बनेगा NADH प्लस, फिर फॉर्म होगा क्या, 2 इंटू ट्रायोस बिस फॉस्फेट। फिर इससे क्या बनेगा, इससे बनेगा 2 ट्रायोस बिस फॉस्फेट। क्या बनेगा इससे भाई, इससे बनेगा 2 ट्रायोस बिस फॉस्फेट बनेगा, ठीक है। तो 2 ट्रायोस बिस फॉस्फेट बनने के बाद इसके बाद क्या होगा, फिर एक ADP से क्या बनेगा, ADP से बनेगा ATP। 2 ट्रायोस बिस फॉस्फेट बनने के बाद क्या बनेगा, समझो आप, ADP से क्या बनेगा, ADP से बनेगा ATP, ठीक है। 2 ट्रायोस बिस फॉस्फेट के बाद जो ADP है इससे क्या बनेगा, ADP से बनेगा ATP, ठीक है। ADP से क्या बनेगा, ATP बनेगा, 2 इंटू ट्रायोस फॉस्फेट, क्लियर है। क्या बनेगा, एक ADP से बनेगा ATP जिसको बोलते हैं 2 ट्रायोस फॉस्फेट
उसके बाद 2 ट्रायोस फॉस्फेट, जो क्या है, जो है 2 ट्रायोस फॉस्फेट। 2 ट्रायोस फॉस्फेट से क्या बनेगा, फिर 2 ट्रायोस फॉस्फेट से बनेगा 2 फॉस्फोग्लिसरेट। फिर 2 ट्रायोस फॉस्फेट से बनेगा 2 फॉस्फोग्लिसरेट। ठीक है, क्या बनेगा फिर फॉस्फोग्लिसरेट, 2 फॉस्फोग्लिसरेट। फिर जो फॉस्फोग्लिसरेट है, फॉस्फोग्लिसरेट से वाटर निकल जाएगा, पानी निकल जाएगा इससे बाहर। ठीक है, फॉस्फोग्लिसरेट से पानी बाहर निकल जाएगा और क्या बनेगा फिर फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। फिर क्या बनेगा, अगर पानी से निकल गया, फॉस्फोग्लिसरेट से अगर पानी निकल गया तो फिर क्या बनेगा, जिसको बोलते हैं फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। अगर इससे पानी निकलेगा तो इससे क्या बनेगा, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। मतलब एडीपी से क्या बन गया, एडीपी से एटीपी बन गया। ठीक है, तो एटीपी से क्या बन गया, देखो जो एडीपी है उससे बन गया एटीपी, और क्या बन गया 2 पायरुविक एसिड। फिर क्या बन गया इसमें, इससे बन गया 2 पायरुविक एसिड बन गया। तो ये था आपका पूरा प्रोसेस किसका, ग्लाइकोलिसिस का। तो आई होप आपको मतलब यह पूरा प्रोसेस जो ग्लाइकोलिसिस का था समझ आया होगा। ग्लाइकोलिसिस का मतलब समझ गए, ग्लूकोज का मतलब शुगर का स्प्लिटिंग, इसी को बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस। किसमें होता है, ये होता है साइटोप्लाज्म में। ग्लाइकोलिसिस एक एरोबिक रेस्पिरेशन भी है और एनएरोबिक रेस्पिरेशन भी है। ठीक है, मतलब ऑक्सीजन के प्रेसेंस में भी ग्लाइकोलिसिस होता है और एनएरोबिक मतलब ऑक्सीजन के एब्सेंस में भी ग्लाइकोलिसिस होता है, बस इसमें थोड़ा बहुत चेंजेस होता है। ठीक है, तो आपको समझ आ गया होगा कि ये एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन दोनों में इंक्लूड होता है ग्लाइकोलिसिस। ठीक, इसमें क्या होता है, ग्लूकोज से क्या बनता है, इसमें ग्लूकोज का इसमें ऑक्सीडेशन होता है, इसमें ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है और उससे क्या बनता है 2 पायरुविक एसिड बनता है। ठीक है, इसमें 2 ठो क्या बनता है, 3 कार्बन मॉलिक्यूल के 2 ठो इसमें पायरुविक एसिड बनते हैं। ठीक, तो ये पूरे प्रोसेस को बोलते हैं, पूरे प्रोसेस को बोलते हैं क्या, ग्लाइकोलिसिस। सो इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस। तो किसमें होता है, साइटोप्लाज्म में होता है। तो ये था आपका पूरा प्रोसेस ग्लाइकोलिसिस का। टोटल इसमें कितने स्टेप चेन रिएक्शन है, इसमें टोटल 10 स्टेप। ठीक है, 10 स्टेप चेन रिएक्शन है। तो कंप्लीट हो गया, तो मिलते हैं फिर से एक नेक्स्ट लेक्चर में। राधे राधे।